सो नाउ लेट अस लर्न ऑल द 21 क्लॉजेस ऑफ कारो बाय हार्ट। ठीक है, तो क्लॉज 1 से 21 टोटल मिला के कितने क्लॉजेस अपने 21 क्लॉजेस है। इसको अपन सीक्वेंस में अपने को याद रखना है, क्लॉज नंबर्स के तहत याद रखना है, सो दैट अपन एग्जाम में क्लॉज नंबर्स के साथ क्या कर सकें, अपने आंसर्स को रेफर कर सकें। ठीक है, तो अब देखना एकदम सिंपल है, हाउ टू रिमेंबर 21 क्लॉजेस इन सीक्वेंस। तो आप सबसे पहले ये याद रखो कि कंपनी के अगेंस्ट ना पीआईएल फाइल होता है। कंपनी के अगेंस्ट क्या फाइल होता है सर? पीआईएल फाइल होता है। पीआईएल किस चीज का फाइल होता है? पीआईएल इस चीज का फाइल होता है कि कंपनी डिपॉजिट ले रही है और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है। कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले रही है और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है। तो कंपनी के अगेंस्ट पीआईएल फाइल होता है, और पीआईएल किस चीज का फाइल होता है कि कंपनी डिपॉजिट ले रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है और गवर्नमेंट के ड्यूज भी क्लियर नहीं कर रही है। ठीक है, तो पी आई एल, व्हाट इज पी आई एल? तो पी से हो गया अपना पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज क्लॉज 1। आई से हो गया अपना इन्वेंट्री, दैट इज क्लॉज 2। एल से अपना बेसिकली लोन्स का क्लॉज है, जिसको मैं प्यार से नाम देता हूं इजस्ला क्लॉज है। क्या क्लॉज है? इजस्ला क्लॉज है, इजस्ला क्लॉज। तो इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटीज, लोन्स, एडवांसेस, इजस्ला क्लॉज। उसके बाद एल, दोबारा से एल, एल दो बार है। ये भी पार्टिकुलरली लोन्स के रिस्पेक्ट में है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में है, बट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 185 186। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 185 186 कि कंपनी ने अगर अपने डायरेक्टर्स वगैरह को लोन दिया है तो उसका कंप्लायंस चेक करना है कि सेक्शन 185 कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करा है, लोन्स वगैरह दिया है, तो अपने को 186 का कंप्लायंस क्या करना है, इंश्योर करना है। तो ये हो गया अपना पहला 4 क्लॉजेस। उसके बाद पीआईएल किस चीज के लिए फाइल किया कि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले रही है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही, ड्यूज पे नहीं कर रही। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्लॉज नंबर 5, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्लॉज नंबर 6 एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लॉज नंबर 7। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लॉज नंबर 7। तो दोबारा से मेरे साथ रिपीट करें, कंपनी के अगेंस्ट क्या हुआ है सर? पीआईएल फाइल हुआ है। पीआईएल किस चीज के, किस वजह से फाइल हुआ है कि कंपनी एक तो पब्लिक डिपॉजिट ले रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, ड्यूज पे नहीं कर रहा और इनकम्स भी कंसील कर रहा है, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, इनकम्स भी क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, that is PIL, PPE, inventory, then loan यानी इजस्ला, L for loans and investment with respect to 185 186। पब्लिक डिपॉजिट का क्लॉज नंबर 5, कॉस्ट रिकॉर्ड का क्लॉज नंबर 6, स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज नंबर 7, अनरिकॉर्डेड इनकम का क्लॉज इज क्लॉज नंबर 8। ठीक है जी, तो यहां इतना कहानी हो गया। अब तुम ये ध्यान रखो फाइनली, अब चालू होता है डिफॉल्ट का सिलसिला। अब चालू होता है डिफॉल्ट का सिलसिला। क्लाइंट ने क्या किया? लोन लिया। क्लाइंट ने क्या किया? लोन लिया और लोन का रिपेमेंट नहीं करा। अब याद रखना 9 तारीख को क्लाइंट ने लोन लिया। कब लोन लिया? 9 तारीख को क्लाइंट ने लोन लिया और क्लाइंट पैसा का लोन का रिपेमेंट नहीं करा। तो क्लॉज नंबर 9 आता है डिफॉल्ट इन लोन्स। डिफॉल्ट इन लोन्स, तो इसमें लगभग सारा लोन्स कवर्ड हो जाता है, टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्लाइंट इज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर, हर कुछ आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो गया लोन का पैसा लिया, पे नहीं करा। अब लोन का पैसा खत्म हो गया, अब और पैसा चाहिए। और कहां से लिया? अब आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करा, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेज करा, एफपीओ के थ्रू रेज करा, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज करा, पब्लिक से रेज करा, और उस पैसे को भी क्या किया सर? मिस यूटिलाइजेशन करा। तो क्लॉज नंबर 10, आईपीओ एंड प्रेफरेंस इश्यू का पैसा। आईपीओ एंड प्रेफरेंस इश्यू का पैसा, यानी मैं बोल सकता हूं क्लाइंट क्या कर रहा है सर? फ्रॉड कर रहा है। क्लाइंट क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। सो अनरिकॉर्डेड इनकम तक क्लॉज 8 था, फिर 9 तारीख को लोन लिया, डिफॉल्ट किया, फिर आईपीओ एफपीओ आ गया और क्या किया? फ्रॉड किया। तो 9 10 11 डिफॉल्ट इन लोन्स, 10 इज आईपीओ एंड एफपीओ का पैसा एंड 11 इज फ्रॉड। एंड 10 में तुम ऐसे भी याद रख सकते हो 10 1 0, मतलब आईपीओ 1 ओ दिख रहा है ना वहां पे, आईपीओ। तो आईपीओ एंड प्रेफरेंस इश्यू का पैसा, और क्या किया सर? फ्रॉड किया। क्या किया? फ्रॉड किया। अब देखो सर, कंपनी का एक डायरेक्टर था, कंपनी का क्या था? एक डायरेक्टर था। तो बेसिकली सारा जो घपलेबाजी किया उस डायरेक्टर ने किया, उसी डायरेक्टर के अगेंस्ट अपन ने पीएल फाइल किया है कि ये लोग पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं कर रहे हैं, इनकम्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। 9 तारीख को लोन लिया था, पे नहीं करा, आईपीओ का पैसा लिया, यूज नहीं करा, मिस यूटिलाइज कर दिया, यानी कि फ्रॉड किया। अब उस डायरेक्टर ने फ्रॉड किसके साथ किया? उस डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, कंपनी में एक लड़की थी निधि, कंपनी में एक लड़की थी निधि जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी थी। क्या थी? रिलेटेड पार्टी थी। ठीक है, तो उस कंपनी में एक लड़की थी निधि जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी थी। तो निधि कंपनी क्लॉज नंबर 12 एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्लॉज नंबर 13, ये अपना सीक्वेंस में आ रहा है। क्लियर है? तो कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट क्या किया सर? पीएल फाइल किया। क्या किया? पीएल फाइल किया।
अब पीआईएल फाइल किया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे, स्टैच्यूट ड्यूज पे नहीं कर रहे, इनकम्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे, 9 तारीख को लोन लिया, पे नहीं किया, फिर अगला आईपीओ एफपीओ फिर फ्रॉड करा, और पार्टिकुलरली फ्रॉड किसके साथ किया, निधि कंपनीज के साथ करा जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी थी। तो ये अपना क्लॉज नंबर 13 तक कहानी में चला गया, सीक्वेंस में चला गया। ठीक है, अब ये जो रिलेटेड पार्टी है ये कौन है, ये रिलेटेड पार्टी कौन है, रिलेटेड पार्टी क्या करता है, रिलेटेड पार्टी इंटरनल ऑडिट करता है। रिलेटेड पार्टी क्या करता है, रिलेटेड पार्टी इंटरनल ऑडिट करता है। अब इंटरनल ऑडिटर ने क्या देखा, इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेंटर कर रही है और सेक्शन 192 को कंप्लाई नहीं कर रही है। रिलेटेड पार्टी ने देखा कि कंपनी क्या कर रही है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेंटर कर रही है और सेक्शन 192 कंप्लाई नहीं कर रही है। तो ये क्लॉज नंबर 14 इंटरनल ऑडिट। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्लॉज नंबर 15, नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गया सर, क्लॉज नंबर 15 हो गया। तो अभी तक का फ्लो देख लो, अभी तक का फ्लो देख लो एक बार, कि कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट पीआईएल फाइल किया गया। पीआईएल किस बात के लिए फाइल किया गया, कि कंपनी का डायरेक्टर क्या कर रहा है, पब्लिक से डिपॉजिट ले रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, ड्यूज पे नहीं कर रहा है, इनकम्स नहीं दिखा रहा, लोन ले रहा है, लोन का पैसा मिस यूटिलाइज कर रहा है, देन आईपीओ एफपीओ के थ्रू पैसा रेज कर रहा है, मिस यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है सर, अपनी गर्लफ्रेंड निधि के साथ वो कोई अब्रॉड ट्रिप में घूमने चला गया है, हनीमून ट्रिप में सारा पैसा लगा रहा है। एंड वो निधि कौन है, रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, क्लॉज 13 तक सीक्वेंस में आया। अब जो रिलेटेड पार्टी है इन पार्टिकुलर वो कौन है, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर है। और इंटरनल ऑडिटर ने क्या देखा कि कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन सेंटर कर रही है, सेक्शन 192 कंप्लाई नहीं हो रहा है। अब कंपनी का डायरेक्टर ने देखा कि यार बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी कैसे चलेगी आगे समझ नहीं आ रहा है। तो 16 तारीख को क्या किया डायरेक्टर भाई साहब ने, अब एक एनबीएफसी खोली। क्या करा सर, एनबीएफसी खोली। तो 16 तारीख को क्या किया डायरेक्टर साहब ने, एनबीएफसी खोली। पर तुम एक चीज बताओ, ऐसा डायरेक्टर जो इस तरीके का थिंकिंग रखता है और इस तरीके का फ्रॉड वगैरह करता है, क्या वो एनबीएफसी कभी भी कैश प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगले ही दिन क्या हो गया सर, कैश लॉसेस इंकर हो गया एनबीएफसी में। तो अगले ही एनबीएफसी में क्या हो गया सर, कैश लॉसेस इंकर हो गए। अब जब कैश लॉसेस हो गए तो बोलते हैं ना, बुरे हालत के वक्त, बुरे समय के वक्त कोई साथ नहीं देता। तो जब एनबीएफसी में कैश लॉसेस इंकर होना स्टार्ट हो गया तो कंपनी के स्टैट ऑडिटर्स ने बोला भैया यहां काम करके क्या करेंगे, पैसा वगैरह कुछ मिलना नहीं है। कंपनी के स्टैट ऑडिटर्स भी रिजाइन करके चले गए, कंपनी के स्टैट ऑडिटर्स भी रिजाइन करके चले गए, वो भी साथ छोड़ के चले गए। तो क्लॉज नंबर 18 यहां पे स्टैट ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। यानी कि अब तुम बोल सकते हो भैया स्टैट ऑडिटर्स भी छोड़ के चले गए, मतलब हालत बहुत गंभीर है, कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ गया है। कंपनी का क्या आ गया सर, क्लॉज गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ गया है। तो क्लॉज नंबर 19 गोइंग कंसर्न के बारे में। ठीक है, अब जब इंसान का गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाता है तो वो क्या करता है सर, सामाजिक कार्यों के बारे में सोचता है, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, लोगों का भला करने के बारे में सोचता है। तो क्लॉज नंबर 20 इज अबाउट सीएसआर एक्टिविटी, क्लॉज नंबर 20 इज अबाउट सीएसआर एक्टिविटी। तो इस तरीके का अपना सीक्वेंस चल रहा है। क्लॉज 13 तक अपन ने एक फ्लो में किया, फिर नॉन कैश एक फ्लो में हुआ क्लॉज 14 तक। 16 तारीख को एनबीएफसी खोली, अगले दिन कैश लॉसेस इंकर हो गया, फिर ऑडिटर्स भी साथ छोड़ के चले गए, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, इसलिए सीएसआर एक्टिविटी करना शुरू हो गया। तो क्लॉज 16 एनबीएफसी, 17 कैश लॉसेस, 18 इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, 19 इज गोइंग कंसर्न, 20 इज सीएसआर। एंड फाइनली जो आखिरी क्लॉज है 21, उसके अंदर बोला गया स्टैट ऑडिटर को कि अरे भैया तू अभी तक अपनी कंपनी के बारे में रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन अब तू अपने बच्चों के बारे में सोच, अब तू कंपनी के बच्चों के बारे में सोच। तो जिस कंपनी का तू ऑडिट कर रहा है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनके ऑडिटर्स ने अपने कारो रिपोर्ट में कोई अगर एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन दिया है तो उसके बारे में बताओ। तो क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क इन कारो बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से सर अपना 21 क्लॉजेस ही अपना सीक्वेंस में याद हो जाता है। इस सीक्वेंस को आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार रिपीट करना पड़ेगा। क्लॉज 1 से 14 एक सीक्वेंस में पढ़ा, एंड उसके बाद क्लॉज 1 से 14 एक सीक्वेंस में पढ़ा, देन 15 ऑनवर्ड्स 16 ऑनवर्ड्स अपन ने एक सीक्वेंस में पढ़ा। तो 1 to 15 इन द सेम सीक्वेंस एंड 16 ऑनवर्ड 16 to 21 इन अनदर सीक्वेंस। ठीक है ना, तो इन दो सीक्वेंसेस में अपन डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे आपको जो कारो के क्लॉजेस हैं वो एकदम नंबरिंग के साथ पूरा याद हो जाएगा बढ़िया से।